अखिलेश यादव के गौशाला के ऊपर दिए गए बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको घेर रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के तमाम चौराहों पर कल बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए कि अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए कि आखिर उनको गौशाला से दुर्गंध क्यों आती है। और ये पोस्टर लगवाए हैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश ने। सुभाष जी, लगातार आपने देखा कि विवाद छिड़ रहा है। उन्होंने कहा हमको खुशबू पसंद है इसलिए हम इत्र के पार्क बनवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है इसलिए वो गौशाला बनवाती है। तभी तो मैंने उनको कहा कि अगर उनको इत्र इतना ही पसंद है और गाय गोबर और गौशाला से अगर उनको दुर्गंध आती है तो उनको अपने नाम के आगे से यादव सरनेम हटा लेना चाहिए और उनको किसी मौलवी से इत्र वाली सुगंधित ताबीज बनवा करके और अपने नाम के आगे बाबर और औरंगजेब से संबंधित कोई सरनेम रख लेना चाहिए। जो यदुवंशी गाय को पालते हैं, जिनके जीविकोपार्जन का ये साधन है, और सिर्फ यदुवंशी ही नहीं, कोई भी जो मजदूर मेहनतकश लोग हैं, जो खेतिहर लोग हैं, जिसके पास खेत है, जो खेत में काम करता है, वो सब लोग पशुपालक हैं। उनके बच्चे पशु के साथ रहते हैं। हम सब लोग बचपन में पशु के साथ खेले हैं। गाय माँ का, देखिए, भगवान कृष्ण गो पालन करते थे, इसीलिए उनका नाम गोपाल पड़ा हुआ था। पहली माँ हिंदू धर्म में अपनी माँ होती है, दूसरी माँ गाय माता होती है, और उसको ये कहते हैं कि हमको दुर्गंध आती है। तो इनको ये सनातन का अपमान है, ये यदुवंशियों का अपमान है, ये पशुपालकों का अपमान है, ये भगवान श्री कृष्ण का अपमान है, जो गाय के बिना उनकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसीलिए इनको अविलंब और बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए, और इसी की मांग हम सब लोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए उस मुद्दे पर घेर रही क्योंकि गौशालाओं में जो गाय हैं इनकी हालत बहुत खस्ताहाल है, वहाँ पर इनका खाना नहीं दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इनको अपना गौरव बताती है, तमाम चीज़ें। हमारी सरकार 900 रुपया प्रति गाय दे रही है अगर कोई गाय को ला कर के पालता है तो। जब इनकी सरकार थी तो गायों को बाहर छोड़ दिया गया था, छुट्टे में घूमती थी। बुंदेलखंड से लेकर आप कहीं घूमते होंगे तो आप समझिए सड़कों पे चलना दुश्वार था। और बूचड़, जो अवैध बूचड़ खाने जो इनके वोट बैंक के लोग चलाते थे, वो उनको ले जा कर के कत्ल करते थे। और हमारी सरकार ने करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके गौशालाओं का निर्माण किया, वहाँ एयर कंडीशन लगाया, वहाँ पर तमाम कर्मचारी रखे, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में खड़ा किया। और ये बात करते हैं। अच्छा, इनको क्या अच्छा लगता है? जो काम भी, ये तो सनातन के कुंभ पर इतना बड़ा आयोजन, जो पृथ्वी पर मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन था, उस पर भी ये उंगली उठाते हैं। लेकिन कल आपने इनका वीडियो देखा होगा, कैसे कलमा पढ़ रहे थे, कैसे टोपी लगा करके भोजन। हमारा कोई ये नहीं, हम कहते कि ना जाए ना करें, लेकिन हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये सनातन का अपमान करें, गाय का अपमान करें, गौशाला का अपमान करें, भगवान कृष्ण का अपमान करें, यदुवंशियों का अपमान करें, पिछड़ों का अपमान करें। ये हम बर्दाश्त नहीं करें। ये खूब खाएं जाके दावत, हाँ, ये खूब टोपी पहने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वो भी यही बात कह रहे हैं कि जो सौगाते मोदी योजना आप लेकर आए हैं मुसलमानों के लिए, कि ये तो हमको एमवाई करते थे, ये तो बीजेपी भी वही करने लग गई है कि मुसलमानों को खुश कर रही है, वक्फ बोर्ड की वजह से वो नाराज हो रहे हैं। साहब, हम तो पहले दिन से बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है। आप देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे नेता, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उज्ज्वला योजना आई, जो दुनिया की इतनी कालजयी योजना थी। वो खाली गैस बांटने की योजना नहीं थी। आप देखिए, चूल्हा हटा दिया तो उसमें क्या मुस्लिमों लोगों को नहीं मिला, दलित लोगों को नहीं मिला, आदिवासी सबको मिला। हमारी तो हर योजना सबका साथ सबका विकास का है। हम तो सबके लिए काम करते हैं, हमने कब मना किया? अखिलेश यादव के इस बयान से आप भी यादव समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या यादव समाज के लोग नाराज हैं? 27 में इसका नुकसान होगा? यादव समाज के लोग बहुत नाराज हैं। सिर्फ इनके समाजवादी पार्टी की कुछ एजेंट और इनके जो पेड एम्प्लाई हैं, केवल वो अब क्या करें बेचारे, अपनी नौकरी बचाने के लिए सोशल मीडिया यहाँ वहाँ इनका साथ देते हैं। नहीं तो आप अकेले में जाके उनसे बात करेंगे तो वो भी इनसे बहुत दुखी हैं और इन्हें गाली देने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बताइए, ये पता नहीं इनको मानसिक रूप से क्या हो गया है और इनको इलाज कराना चाहिए। ये इनके लोग बोल रहे हैं, अकेले में आप जाकर के बात करिए। आप बताइए, कोई यदुवंशी ये बर्दाश्त कर सकता है कि गाय माता को कोई बोले कि दुर्गंध आ रही? आप किसी बच्चे से जाइए यदुवंशी, तो वो गाय के साथ जब तक दिन भर में एक बार खेल नहीं लेता है तब तक उसको चैन नहीं आता। आपको लगता है अखिलेश यादव को इलाज कराना चाहिए? बिल्कुल।
अगर वो लगातार सनातन पर ये हमला कर रहे हैं, लगातार गाय का अपमान कर रहे हैं, गौ माता का, गौशालों का, भगवान कृष्ण का, तो उनको 100% अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।